दोस्तों आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एमआईएम पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में किस किस राज्य में अपना उम्मीदवार उतारेंगे, किस किस राज्य से एमआईएम की पार्टी की तरफ से एमपी उम्मीदवार नज़र आएंगे। उन राज्यों को मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जहां पर एमआईएम ने घोषणा कर दिया है। आइए पहले ये देखते हैं कि एमआईएम किस किस राज्य में जो है अभी तक स्टेबल हो चुकी है या अभी तक चुनाव लड़ती हुई नज़र आ रही है या आने वाले विधानसभा चुनाव में एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी। एक नज़र देखते हैं दोस्तों, एमआईएम पार्टी की अगर बात की जाए तो तेलंगाना के अंदर पहले से चुनाव लड़ती हुई नज़र आ रही है, विधानसभा भी लोकसभा भी। इसके अलावा बिहार के अंदर एमआईएम की पकड़ है, एमआईएम वहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव भी लड़ती हुई नज़र आई थी, विधानसभा चुनाव भी लड़ती हुई नज़र आई थी। इसके बाद महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर भी एमआईएम पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव लड़ती हुई नज़र आई थी। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर एमआईएम पार्टी स्टेबलाइज्ड है, चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, भले ही जीत उनकी एक भी सीट पर नहीं हुई हो। इसके बाद कर्नाटक के अंदर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ चुकी है। इसके बाद की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर घोषणा कर दिया है एमआईएम पार्टी का निकाय चुनाव, वहां पर जीत हासिल कर चुके हैं एमआईएम पार्टी के। वार्ड मेंबर है, वार्ड पार्षद है एमआईएम पार्टी के मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान के अंदर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, ये इस चीज़ की घोषणा कर दिया है, इसी साल चुनाव होने हैं। इसके अलावा जो है हम आपको बता दें कि झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा था अब से 2 साल पहले, भले ही एक भी सीट पर एमआईएम पार्टी की जीत हासिल ना हुई हो। इसके अलावा गुजरात के अंदर एमआईएम पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी थी अभी हाल ही में, लेकिन वहां पर भी जो है जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन याद रहे वहां पर निकाय चुनाव के अंदर बहुत ही अच्छा पकड़ है और अच्छी खासी सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। उत्तराखंड के अंदर एमआईएम पार्टी की जो है चुनाव लड़ चुकी है, विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट पर एमआईएम पार्टी की जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन निकाय चुनाव के अंदर 2 से 3 सीट पर जो है अच्छी खासी जो है वहां पर जीत हासिल करके जो है एमआईएम पार्टी ने ये साबित कर दिया कि यहां पर भी एमआईएम पार्टी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में जो भी निकाय चुनाव का परिणाम आया उससे जोश जो है एमआईएम पार्टी के जो चाहने वाले हैं, एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसके अंदर जोश जो है, एक नया जोश, नई उमंग उनके अंदर पैदा हो चुका है। और पहले भी विधानसभा चुनाव 2 बार वहाँ लड़ चुकी है एमआईएम पार्टी, और भले ही एक भी सीट पर विधानसभा चुनाव के अंदर एक भी सीट पर जीत हासिल ना हुई हो। कल वेस्ट बंगाल के अंदर एमआईएम पार्टी ने जो है विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां पर एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाया था वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए तो। वो राज्य है जहां पर एमआईएम पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है या लड़ने का ऑफिशियली घोषणा भी कर दिए हैं, या फिर निकाय चुनाव के अंदर एमआईएम पार्टी की अच्छी खासी सीटों पर जीत हासिल हो चुकी है। लेकिन हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के अंदर किन किन राज्यों के अंदर, क्योंकि इन सारे ही राज्यों पर जो है भले ही वहाँ के जो कार्यकर्ता है या वहाँ के जो लीडर है अलग अलग, जैसे कि झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड के अंदर ये बातें हो रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में ही अपना उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पहले के भी आंकड़े अगर उठा लें या एमआईएम के जो सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब है उनके भी स्टेटमेंट अगर उठा लें तो इन सब राज्यों में लोकसभा चुनाव पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। पहले भी नहीं उतारते थे कभी और इस बार भी नहीं उतारेंगे, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो सिर्फ 3 सीट पर एमआईएम पार्टी जो है चुनावी मैदान के अंदर अपना उम्मीदवार उतारी थी। लेकिन इस बार जिस राज्य से एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी उनमें से वो राज्य ये है दोस्तों। सबसे पहले बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी जो है अपना उम्मीदवार उतारेगी और अख्तरुल इमान साहब पिछले बार भी चुनावी मैदान के अंदर थे, इस बार भी चुनावी मैदान के अंदर आएंगे। इस चीज़ की घोषणा पहले भी हो चुकी है और इसमें कोई संदेह या शक है नहीं। इसके अलावा तेलंगाना से खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतते हुए नजर आ रहे थे और इस बार भी वहाँ से एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी ही लोकसभा चुनाव के अंदर। इसके अलावा महाराष्ट्र से पहले भी इम्तियाज़ जलील साहब जीत कर आए हैं लोकसभा चुनाव के अंदर और इस बार भी 1 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारते हुए नजर आएंगे एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर। तो ये वो 3 जो राज्य है जहां पर एमआईएम पार्टी पिछले बार 2019 के अंदर भी लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार तो इन तीनों राज्यों के अंदर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार उतार रही है और इस चीज़ की घोषणा एमआईएम पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब, उन्होंने दोनों ने ही घोषणा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश से इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर अपना हमारा उम्मीदवार होगा। अब कितना होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इन राज्यों में जो है इनके उम्मीदवार ज़रूर होंगे। इनके अलावा बाकी जो जहाँ राज्य है जैसे गुजरात है, हो सकता है गुजरात के अंदर अभी 50-50
50-50 का चांसेस है। हो सकता है कि वहाँ पर भी एमआईएम के उम्मीदवार जो है लड़ते हुए नज़र आए लोकसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर जो है 1-2 सीट पर अच्छे खासे इनकी पकड़ बताई गई थी और अच्छे खासे वोट भी लाए थे। लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव के अंदर अपना उम्मीदवार उतारेंगे ही नहीं, ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये जो राज्य है जिनका मैंने नाम लिया, यहाँ पर एमआईएम अपना उम्मीदवार 100% उतारेगी लोकसभा चुनाव के अंदर। अब ये देखना होगा कि एमआईएम पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है या गठबंधन के साथ, चूँकि विपक्ष का जो गठबंधन बन रहा है उस विपक्षी दल में जिसको नीतीश कुमार या बिहार के जो तेजस्वी यादव है, इस तरह के लीडर जिसको लीड कर रहे हैं, उसके अंदर तो एमआईएम पार्टी जो है इन एमआईएम पार्टी को बुलाती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इससे ये पता चलता है कि एमआईएम पार्टी विपक्षी दल का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अगर इसके अलावा भी, चूँकि अब दूसरे जो गठबंधन है जैसे कि केसीआर साहब है, वो इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। तो अब ये देखना है कि क्या केसीआर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और विपक्षी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और उसी के हिसाब से एमआईएम पार्टी तय करेगी। लेकिन इन राज्यों के अंदर जिनका नाम लिया मैंने, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के अंदर एमआईएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार लड़ते हुए नजर आएंगे, फाइट करते हुए नजर आएंगे और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विपक्षी दल को जो है सरप्राइज़ और हैरान करते हुए भी नजर आएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितने सीटों पर लोकसभा चुनाव के अंदर एमआईएम को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।